नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी अब भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है? क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की मॉब लिंचिंग की तैयारी हो रही है? क्या उनके खिलाफ भीड़ तंत्र को तैयार किया जा रहा है क्योंकि उनके फैसले भाजपा और उसके नेताओं को पच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी खुले में? दोस्तों, आज की वीडियो में निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे और उनके कहने के बाद जिस तरह से देश भर में बवाल मचा है, भारतीय जनता पार्टी को जोरों शोरों से आड़े हाथों लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे से पल्ला झाड़ लिया है, जिससे अब सवाल उठता है कि क्या वो अब पार्टी से निकाले जाएंगे। तो इन तमाम बातों के साथ हम आपको सभी पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाएंगे और नेताओं की भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपने बयानों से बैंड बजा दी है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अशोक कुमार पांडे हो या फिर महुआ मोइत्रा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वक्फ संशोधन मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सवालों से भाजपाई सिस्टम इस कदर पगलाया हुआ है कि उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। किसी भी तरीके से अगली तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस खन्ना पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या? जी हां दोस्तों, अब यह बात छुपी या दबी नहीं रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा को इतनी बड़ी चोट लगी है कि उसकी छटपटाहट साफ देखने को मिल रही है। उसकी मनमानी पर जिस तरह से कोर्ट ने हथौड़ा चलाया है वो तो इतिहास में दर्ज होगा ही, लेकिन उस हथौड़े से इन सत्ताधारी लोगों का क्या हाल हो रहा है वो भी जरूर दर्ज होगा। और जैसा कि अभी 2 से 3 दिन में सरकार की तरफ से हम सभी को बौखलाहट देखने को मिली है, वर्तमान में भाजपाई सिस्टम, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, हालांकि इस पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जब सब कुछ खुलेआम है तो फिर क्या कहा जाए? जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपने पद की गरिमा को नहीं देखता हो तो हम कहां से देखेंगे? तो बात चाहे जगदीप धनखड़ की हो या फिर निशिकांत दुबे की, एक तरफ जगदीप धनखड़ खुलेआम सीजेआई संजीव खन्ना को कोस रहे हैं, उन्हें यह बता रहे हैं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं जनाब। फिर उनसे पहले किरण रिजिजू जैसे मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर देते हैं और ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में घुसेगा तो हम भी उसके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। वो तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। और अब देखिए, इसी कड़ी में मैदान में आ गए हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने तो हद ही पार कर दी। जी हां, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले तो कहा कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो संसद बंद कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब इस व्यक्ति ने सारी हदों को पार कर दिया है। इनका कहना है कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी गृह युद्ध हुए हैं, यानी कि इनकी बातों से तो यही समझा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम और बाकी धर्म की लड़ाई जो अभी हाल में चली है, उन सब का जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को ये ठहरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के बारे में मोदी का चहेता सांसद क्या कह रहा है? क्या भारत के चीफ जस्टिस गृह युद्ध करवा रहे हैं? और जस्टिस खन्ना तो नवंबर महीने में ही आए हैं, 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, अगले महीने चले भी जाएंगे। जबकि नफरत की बयार तो पिछले कई सालों से निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने भारत में बहा रखी है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या जस्टिस खन्ना के आने के बाद भाजपाइयों की सेटिंग सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं पा रही है, या उनके मनमाफिक फैसले नहीं आ पा रहे, या फिर सुप्रीम कोर्ट दबाव से बाहर हो गया है, स्वतंत्र होकर काम करने लगा है? आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है? और इन भाजपा के सांसद और मंत्रियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि ये इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं और ऐसा करने से पहले सोचते भी नहीं है? और दोस्तों, अब सवाल तो यह भी है कि क्या भारत में गृह युद्ध चल रहा है? क्योंकि निशिकांत दुबे ये मानते हैं कि पूरे देश में उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। यहां एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों, भाजपाई सांसद ने सिर्फ जस्टिस खन्ना को ही, भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ही अपमानित नहीं किया है, बल्कि कथित फर्जी डिग्री वाले सांसद ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को भी बेहद अपमानित भाषा में संबोधित किया है। वो मामला और भी शर्मनाक है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पे और भाजपा के इस गाली दो दबाव बनाओ अभियान पर देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, विपक्षी नेता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसने पूरी की पूरी बीजेपी और उसके नेताओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाओं को देखने से पहले ये एक बात समझ लीजिए कि मोदी सत्ता के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं है।
दरअसल इन लोगों को मालूम है कि जो किया है वो गलत है, जो कानून बनाया है उसका बचाव नहीं किया जा सकता अगर सामने ईमानदार जज बैठा हो, रीढ़ वाला जज बैठा हो तो। वरना इतने महीने से वक्फ संशोधन की चर्चा हो रही है, क्या इन्हें मालूम नहीं था कि क्या सवाल उठेंगे? जब हम जैसे लोगों को मालूम है कि सवाल क्या क्या उठ सकते हैं, तो क्या मोदी सत्ता के बड़े बड़े और महंगे महंगे वकीलों को मालूम नहीं था कि वक्फ संशोधन के खिलाफ सवालों की लिस्ट कैसी होगी? और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकारी वकील की जुबान पर ताला लग जाता है, 1 हफ्ते का समय मांगने लगते हैं, कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, कोर्ट के अंतरिम आदेश के आगे उनकी हालत खराब हो जाती है। जवाब देने के लिए कुछ जवाब नहीं होता है इनके पास। और अब देखिए, जैसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ प्रावधानों पर रोक क्या लगा दी और कहा कि जवाब आने तक कोई बदलाव नहीं होगा, जस की तस स्थिति बनी रहेगी, इतना सुनते ही भाजपाई भीतर से बौखला गए, आग बबूला हो गए। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि 1 हफ्ते के भीतर जवाब देना है। 4 दिन तो बीत गया, शायद जवाब नहीं मिल रहा होगा। इसलिए चर्चा है कि जवाब के अभाव में धमकाने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वरना कल को हम भी न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे तो ठीक नहीं होगा। फिर ये बात चारों तरफ फैली कि तो सरासर धमकी दे रहे हैं, वो भी न्यायपालिका को और उसके चीफ जस्टिस को। और अब देखिए, मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर वो कह दिया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। निशिकांत दुबे का कहना है कि देश में जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। तो अब देश के जिस रीढ़ वाले जज ने देश में आग लगने से बचाया हो, जो प्रधानमंत्री को घर बुलाकर घंटी ना बजाता हो और अपना काम करता हो चुपचाप, तो फिर ऐसे ही उस काम से, उसके फैसले से सत्ता बौखला जाती है। दोस्तों, आप देखिए इस पूरे मामले पर रवीश कुमार का क्या कहना है। संविधान का पालन करने की बात करने लगे थे, लेकिन लगता है करना नहीं था। अब और साफ साफ दिखने लगा है। इस उम्मीद में ना रहे कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कौन जानता है दुबे जी किसके कहने पर बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे की जो ये जबान चल रही है उसकी लगाम उनके पास नहीं है, बल्कि कोई और ही उसे कंट्रोल कर रहा है और किसी और के ही दम पर, किसी और के ही शह पर वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। और इस पूरी खबर में अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से अब पल्ला झाड़ लिया है। जी हाँ, जेपी नड्डा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए साफ लिखा कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। देखिए आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट। अपने ट्वीट में वो ये भी कहते हैं कि ये बयान एक व्यक्तिगत बयान है और हमने आगे से अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इस तरह के बयान देने के लिए मना भी किया है और भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका का सदैव ही सम्मान करती है। तो कुछ इस तरह से इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। अब नड्डा के पल्ला झाड़ने पर तमाम पत्रकार कटाक्ष कर रहे हैं, सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पत्रकार अशोक कुमार पांडे का ट्वीट देख लीजिए। नड्डा साहब के हाथ झाड़ लेने के बाद भी क्या निशिकांत दुबे पर न्यायालय की अवमानना का केस नहीं चलना चाहिए? क्या मुख्य न्यायाधीश उन पर मानहानि का केस कर सकते हैं? क्या यह बयान राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? बहुत सटीक और सही सवाल अशोक कुमार पांडे ने उठाए दोस्तों, क्योंकि अगर कोई विपक्षी ये बातें बोल देता या कोई मुसलमान एक्टिविस्ट इस तरह की बात को बोल देता तो वो सीधा सीधा देशद्रोही साबित हो जाता, उस पर यूएपीए एक्ट लग जाता, उस पर दर्जनों एफआईआर दर्ज हो जाती, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। तो इस तरह की तमाम कार्रवाई निशिकांत दुबे के ऊपर होते हुए हम कब देखेंगे? इस पूरे मामले पर विपक्षी नेता कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का भी कहना है कि मुझे भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के बयान पर संदेह है। भाजपा का तंत्र, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति को धूमिल करने पर तुले हैं। वे तमिलनाडु और वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित हाल के निर्णयों में न्यायालय के निर्देश से नाखुश हैं। आरएसएस भाजपा भारत को उत्तर कोरिया, इराक बनाना चाहते हैं। इसके बाद महुआ मोइत्रा का भी बड़ा बयान आया है। देखिए, याद रखें कि पिटबुल अपने मालिक की आज्ञा के बिना कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। खुशी है कि पूरा देश न्यायपालिका पर बीजेपी के प्रॉक्सी हमले को देख रहा है। बेंच को धमकाने का बेशर्म प्रयास, अज्ञानी गुंडों द्वारा शासित होने का भारत का सबसे बुरा समय। दोस्तों, पिटबुल एक कुत्ते का ब्रीड है और यहां पर इसका नाम लेकर वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर इशारा कर रही हैं और कह रही हैं कि अपने मालिक की आज्ञा के बिना वो कुछ भी नहीं करता। साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए बीजेपी किस तरह से न्यायपालिका पर प्रॉक्सी हमले कर रही है, यानी कि किसी और के जरिए पीछे से।
तो दोस्तों कुछ ऐसा हाल हो रहा है फिलहाल देश का। ये नेता कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोच रहे और उनकी राजनीति दिन प्रतिदिन घटिया से घटिया तरीन होती जा रही है। लेकिन इन सब के ऊपर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। देश भर में चारों तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर उन तमाम ट्वीट्स को मैं आपको दिखाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बस अब यही समझने वाली बात है कि हालत अब कितनी खराब हो चुकी है। दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।